वेल स्टूडेंट्स, अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स आपके बोर्ड से आता है वो है नॉस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ ए सेल। अभी इसके प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में आपको हम बताए थे ईएमएफ ऑफ सेल नहीं था, ईएमएफ ऑफ हाफ सेल था। यानी किसी हाफ सेल का ईएमएफ या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं नॉस्ट इक्वेशन से। बट अब हम लोग पढ़ेंगे किसी सेल के लिए। अब सेल में ऑक्सीडेशन भी होगा और क्या होगा, रिडक्शन भी होगा। क्लियर? तो इसके लिए पहले हम कैसे इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। तो नॉस्ट इक्वेशन सेम वही, इसमें भी क्या किए, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और टेम्परेचर के बीच में एक क्वांटिटिव रिलेशन दिए और उसी रिलेशन को इक्वेशन फॉर्म में बताए जिसे हम कहते हैं नॉस्ट इक्वेशन। तो चलिए देखें, मान लें हमारे पास कोई गैल्वेनिक सेल है जो आप पढ़े हैं, जिसमें जेडेन सॉलिड और कॉपर 2+ एक्वस, या चलो मैं सीधे उस सेल को बना रहा हूं। ध्यान दे बच्चे, इसमें जिंक इलेक्ट्रोड, इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड। जिंक किस में डूबा होगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में आप पढ़े हो, और कॉपर इलेक्ट्रोड किस में डूबा होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड हो गया। अब दोनों को वोल्टमीटर से जोड़ दिया गया। आपको पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर, और फ्लो ऑफ करंट कॉपर टू जिंक, और यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज है। तो देखो बच्चों क्या होगा इस प्रोसेस में, इसमें क्या होगा। तो देखो सबसे पहले इसका आपका क्या होगा, ये एनोड का वर्क कर रहा है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ये आपका काम कर रहा है कैथोड का, इसका क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा बच्चों, रिडक्शन। सो इसमें क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक आयन सॉल्यूशन में जाएगा। इस तरह जिंक सॉलिड जो होगा सॉल्यूशन में जिंक +2 देगा, और जिसका कंसंट्रेशन मान लिया गया C1। क्या मान लिया गया बच्चों, C1। यानी C1 जिंक आयन का कंसंट्रेशन है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, और ये प्रोसेस कहला गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन का जो कॉपर 2+ आयन होगा ये इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपॉजिट होता है। तो मान ले कॉपर 2+ जो है एक्वस, जिसका कंसंट्रेशन C2 है, क्या है, C2, यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, मतलब इलेक्ट्रॉन लेकर और कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट हो रहा है। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन, या रिडक्शन हाफ सेल, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब दोनों को ऐड कर लें, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ आयन एक्वस, जिसका कंसंट्रेशन C2, इक्वल जेडेन 2+ आयन, जिसका कंसंट्रेशन C1, प्लस कॉपर सॉलिड। इस सेल को, इस रिएक्शन को बोलते हैं कंप्लीट सेल रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, कंप्लीट सेल रिएक्शन। और इसी सेल के लिए हमें नॉस्ट इक्वेशन का यूज करना है 25 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर? तो चलिए बच्चों, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आप स्क्रीनशॉट लो बच्चों जल्दी से। ओके, अब देखिए इसके आगे क्या होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो अगर हम बात करें इसके लिए, तो ई सेल यानी सेल का पोटेंशियल इक्वल ई नॉट सेल यानी सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग, LN का मतलब नेचुरल लॉग, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यानी जेडेन 2+ एक्वस, इसका कंसंट्रेशन इनटू कॉपर भी है, कॉपर भी लिखिए, अभी उसका बाद में देखा जाएगा, अपन रिएक्टेंट मतलब यह जेडेन सॉलिड इनटू कॉपर 2+ एक्वस, जिसका कंसंट्रेशन क्या है, C2। कितना कंसंट्रेशन, C2, ये आपका हो गया, और जेडेन 2+ का कंसंट्रेशन C1। तो चलिए इसको बाद में रखेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। आपको हम बताए थे जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनका कंसंट्रेशन कितना लिया जाएगा, 1। ऑलवेज वी हैव टू टेक 1 सॉलिड का। तो ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, 1 लिया जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। तो अब आगे देखिए क्या होगा। सो ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस R का वैल्यू होता है 8.314। चलिए पहले सबका मीनिंग लिख लें। R गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कह सकते हैं, जिसका वैल्यू 8.314 जूल
केल्विन इनवर्स मूल इनवर्स लेंगे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करें, या फैराडेज कांस्टेंट जिसका वैल्यू हम यूज करेंगे 96,500 कूलम पर मोल। क्लियर? बाकी सब समझ रहे हैं। ई नॉट सेल क्या है? ई नॉट सेल जो होगा ये क्या होगा बच्चों? ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और आपका ई सेल ईएमएफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल ओनली, स्टैंडर्ड नहीं, केवल सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो ये इसका मीनिंग हुआ। अब आर का एन का आर एफ का वैल्यू मैं पुट करूंगा, और एक और पॉइंट नेचुरल लॉग का वैल्यू 2.303 log 10 बेस है, इसको लिखे या मत लिखें। तो ये इतना वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, और कंसंट्रेशन लिखा है Zn2+ का कंसंट्रेशन कॉपर 2+ का ऑलरेडी लिखा गया था। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। चलो अब देखो मैं सभी वैल्यू रख रहा हूं यहां पर इस इक्वेशन में। अब क्या आएगा सॉल्व करने पर? तो देखें, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 8.314 और टेम्परेचर 298 लेंगे क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टैंडर्ड फॉर्म है, अपान एन और एफ का 96,500 और नेचुरल लॉग 2.303 और लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी C1 अपान क्या हो जाएगा बच्चों? C2 हो जाएगा। C1 अपान C2 क्या है? C1 अपान C2, यानी जिंक आयन का कंसंट्रेशन अपान कॉपर आयन का कंसंट्रेशन, क्योंकि सॉलिड वाले का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 1, तो उसको हटा दीजिएगा। सो ई सेल, इसको और भी लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, इक्वल ई नॉट सेल का मतलब हो गया, चूंकि जिंक वाले के लिए है, ई नॉट सेल का मतलब ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है, आप जानते भी हो, ये भी लिख सकते हैं। माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.059 अपान एन, 1 भी आता है, 1 लिखे मत, ठीक होता है 3 पॉइंट तक, लॉग C1 अपान C2, या ई सेल इक्वल या ईएमएफ इक्वल ई नॉट कैथोड। बताओ कैथोड पे क्या रहता है? कॉपर का रिडक्शन। सो लिख सकते हैं ई नॉट कॉपर 2+ ऑब्लिक कॉपर माइनस ई नॉट Zn 2+ ऑब्लिक Zn और माइनस 0.059 अपान एन लॉग C1 अपान C2। इस तरह इस इक्वेशन को बोलते हैं नॉस्ट इक्वेशन फॉर ए सेल, यानी इस सेल के लिए, इस डेनियल सेल के लिए ये क्या है? नॉस्ट इक्वेशन है। और इस इक्वेशन का हम लोग यूज करके हम आसानी से बहुत सारे न्यूमेरिकल कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कोई भी अगर इक्वेशन दिया हो, कोई भी अगर गैल्वेनिक सेल दिया हो, तो हम आसानी से उसके लिए नॉस्ट इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। यहाँ C1 क्या है? जिंक आयन का कंसंट्रेशन, और C2 क्या है? कॉपर आयन का कंसंट्रेशन। यह अदल मतलब चेंज हो सकता है, जैसे मान लो मैं जिंक आयन का पहले लिखा कॉपर का, तो ये हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन हमेशा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सिंपल रिएक्शन बैलेंस करने के बाद प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। नोट करें। आप नोट कर लियो बच्चों। चलो एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जनरली एक सिंपल रिएक्शन अगर वैसे लिखा जाए, जैसे मान लें हमारे पास A + B, इसके मूलों की संख्या A, इसके B, और मिलकर बना X + Y, और इसके मूलों की संख्या मान लिया C और इसके मान लिया गया D मान लिया गया। तो इसके लिए नॉस्ट इक्वेशन हम सीधे अप्लाई करेंगे, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, यानी X का कंसंट्रेशन, तो जो इसका मोल होगा इसका पावर चला जाएगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, C का पावर D, ऐसे रिएक्टेंट A का पावर A एंड B का पावर B। ये एक सिंपल
कह सकते जनरली किसी रिएक्शन के लिए लिखा जा सकता है नस्ट इक्वेशन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्योर सॉलिड, फॉर प्योर सॉलिड जो कॉन्सेंट्रेशन होगा हमेशा कितना लेंगे 1, याद रखे रहेंगे। प्योर गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे हमेशा कितना लेंगे 1। प्योर लिक्विड मतलब कोई एक सिंगल लिक्विड है, प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन हम कितना लेंगे बच्चों 1। तो ये पॉइंट याद रखे रहेंगे। अभी इससे पहले जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड बता रहे थे तो उसमें 1 लिख रहे थे, क्यों? क्योंकि प्योर गैस का कॉन्सेंट्रेशन 1, प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन 1, ऐसे करके यूज करेंगे। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका यूज मैक्सिमम टाइम्स में आपको करके देखेंगे भी और क्वेश्चन में बहुत सारे आएगा। तो जनरली कोई रिएक्शन है तो इस रिएक्शन का नस्ट इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ सी और डी इसके कॉफिशिएंट है, ए और बी इसके कॉफिशिएंट है, याद रखेंगे। जो एक्वस रहेगा उसका कभी 1 नहीं रहेगा, जो दिया रहेगा वो यूज करेंगे, जैसे आपको पहले Zn+2 और Cu+2 का आपको बताया गया। तो नोट करो बच्चों इसको भी। प्योर गैस, लेकिन ये यहाँ पे कंडीशन एट 1 atm प्रेशर है या 1 बार प्रेशर पर। गैस के लिए स्पेशली है। ओके, नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। वेल स्टूडेंट्स, नस्ट इक्वेशन फॉर गैस आयन इलेक्ट्रोड विथ अदर हाफ शेल। क्योंकि गैस आयन इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन SH यूज करते हैं या तो रिडक्शन का वर्क करेगा या ऑक्सीडेशन के वर्क करेगा जब किसी इलेक्ट्रोड से अटैच करते हैं, तो उस केसेज में हम नस्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा जाए। जैसे मान लें हमारे पास कोई सेल है Fe सॉलिड जो Fe2+ में जा रहा है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन मान लेगा C1। क्या मान लेगा बच्चों? C1। अब देखिए डबल स्लैश, यहाँ पर जो है यहाँ पर H+ जिसका कॉन्सेंट्रेशन C2 एक्वस, और ये जा रहा है हाइड्रोजन गैस में, और यहाँ पर 1 atm है प्रेशर, और आपको पता है SHE में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है क्योंकि गैस इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव नहीं करेगा। सो इसके लिए हमें नस्ट इक्वेशन डिराइव करना है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसमें देखें, आपको हम बता दिए हैं, इसको कहते हैं गैल्वेनिक सेल का एक रिप्रेजेंटेशन। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन और राइट हैंड साइड में रिडक्शन लिखते हैं, जो लिखा गया है। वेल स्टूडेंट्स, तो देखिए इस तरह की इक्वेशन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे हम नस्ट इक्वेशन लिखें। जब तक आप नस्ट इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले देखो, इस इक्वेशन में हम कभी भी हम बताए थे ये एक रिप्रेजेंटेशन है गैल्वेनिक सेल का। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होता है और राइट हैंड साइड में डबल स्लैग के बाद रिडक्शन होता है। तो देखो इसमें Fe जो सॉलिड है किसमें जा रहा है बच्चों? Fe2+ एक्वस में। मान लेंगे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C1, और यह दो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहा है, यानी ये प्रोसेस क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, या इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहाँ देखें H+ एक्वस जिसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है और जो हाइड्रोजन गैस में जा रहा है। किस में जा रहा है? हाइड्रोजन गैस में। और इसका प्रेशर जो दिया है 1 atm दिया है, 1 atm ऑफ प्लेटिनम पर। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यह एक्सेप्ट करेगा, तभी H2 में जाएगा। अब यह आपका रिडक्शन हो गया। क्या होगा बच्चों? रिडक्शन, या रिडक्शन हाफ सेल भी कर सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। सो Fe सॉलिड प्लस 2H+ एक्वस जिसका कॉन्सेंट्रेशन C2 इक्वल Fe2+ एक्वस जिसका कॉन्सेंट्रेशन C1 प्लस H2 गैस, ये गैस है जिसका 1 atm दिया है और बाकी सब तो कट गया। यहाँ PT लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। यह हमारा ये जो रिएक्शन फॉर्म हुआ इसको बोलेंगे कंप्लीट सेल रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब यह आपका रिएक्टेंट और उस साइड का प्रोडक्ट। क्लियर? अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पर डायरेक्टली रखेंगे, आपका आंसर आएगा। तो देखें, सो EMF ऑफ सेल या E सेल इक्वल E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन N, यानी का वैल्यू 2 है, 2 रख सकते हैं। चलिए मैं 2 रख दे रहा हूँ। लॉग 10 लिखे या मत लिखें, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट।
तो ये आपका प्रोडक्ट हुआ, यानी Fe2+ और H2, चूँकि गैस है तो मैं लिखूंगा, आपको बुलाऊं, जब 1 atm प्रेशर रहेगा तो उस समय गैस का आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 1। तो ऑलरेडी यहाँ 1 है तो 1 हटा देंगे बाद में भी। अपन रिएक्टेंट Fe सॉलिड और H+, बट यहाँ पर देखो बच्चों 2H+ है, सो स्क्वायर हो जाएगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है C2। चलिए ये आपका हो गया। अब क्या करूंगा, अब इसको रख दिया थोड़ा अच्छी तरह से। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लो बच्चों, आगे बता रहा हूं। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। सो EMF इक्वल E0 सेल माइनस 0.059/2 जो आपको दिखाई दे रहा है, लॉग Fe2+ का कंसंट्रेशन कितना माना गया C1, और हाइड्रोजन गैस है, इसका प्रेशर 1 atm है, तो 1 atm पर किसी भी गैस का आपका हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 1, तो उसको लिखिए मत लिखिए, अपान Fe सॉलिड है, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1, ये भी हटा दिया जाएगा। हाइड्रोजन है, इसका कंसंट्रेशन C2 है, तो C2, लेकिन आपको देखिए इसका टोटल का स्क्वायर है, क्योंकि मैं आपसे बोला था अगर ए है तो इसको लिखेंगे A का पावर A। सो आपका 2H+ था, तो इसका मतलब H+ का पावर क्या हो गया 2, सो कंसंट्रेशन का भी पावर क्या हो जाएगा 2। तो ये आपका इक्वेशन जो हो गया इस सेल के लिए, जो अभी बताया गया उस सेल के लिए नॉस्ट इक्वेशन है। अब इसके द्वारा हम आसानी से EMF उस सेल का निकाला जा सकता है। क्लियर। तो पहले आपको समझना हाउ टू राइट नॉस्ट इक्वेशन फॉर एनी रिएक्शन, ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये समझ आएगा तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए और भी एग्जांपल देखें जो आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड एग्जांपल देखें, आपका CD2+ एक्वस, जिसका कंसंट्रेशन मान लेगा C1। क्लियर, डबल स्लैग। अब यहाँ पर H+, जिसका कंसंट्रेशन C2, और ये हाइड्रोजन गैस में जा रहा है, हाइड्रोजन गैस में, बट यहाँ पर जो प्रेशर है वो आपका 0.5 atm पर रखा गया है, ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। और यहाँ PT ऑलरेडी है। अब यहाँ प्रेशर 0.5 atm, मैं आपको बताया था 1 atm रहता तो उस केसेज में किसी भी गैस का, प्योर गैस का कंसंट्रेशन 1 होता है, लेकिन यहाँ 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 0.5 atm है। सो यहाँ देखें CD जो है किस में जा रहा है, CD2+ में इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। सो ये प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। आपका H+ H2 गैस में जा रहा है, पहले यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इसका क्या होगा बच्चों, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। अभी दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जोड़े CD+ 2H+ इक्वल CD2+ और H2, जिसका प्रेशर 0.5 atm दिया है। अब इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन, तो E सेल या EMF इक्वल E0 सेल माइनस 0.059 n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, टू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी CD2+ इंटू H2 अपान आपका रिएक्टेंट CD, ये तो सॉलिड में है, और H+ बट यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, या E सेल इक्वल E0 सेल माइनस 0.059/2 लॉग। अब देखो बच्चों CD2+ का कंसंट्रेशन कितना है, C1, तो C1 रख देंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, मान लो 0.1 दिया तो 0.1 रखेंगे जैसे हो, इंटू H2। अब 1 atm प्रेशर रहता तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 1 है, लेकिन यहाँ पर atm कितना 0.5, तो वही आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा, यानी 0.5 अपान CD सॉलिड है, कंसंट्रेशन 1, इसको रिमूव कर दीजिए। H+ का कंसंट्रेशन कितना है, C2 है, सो यहाँ पर C2 का हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे H+ स्क्वायर है। सो ये जो इक्वेशन बना इस गैल्वेनिक सेल के लिए आपका नॉस्ट इक्वेशन है, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत बेस्ट तरीका है, पहले आप समझेंगे ये,
नहीं समझ आएगा 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे, क्यों नहीं समझ आएगा, आपको जरूर समझ आएगा, और तब आप क्वेश्चन सॉल्व करें। तो क्वेश्चन अभी नहीं बताऊंगा, पहले इसको आप नोट करो, एक और मैं बताऊंगा एग्जाम्पल। स्क्रीनशॉट लो बच्चों। चलो एक और मैं आपको बता दे रहा हूं, तब आप कंप्लीट इसमें आप समझ जाएंगे कैसे होता है। जैसे देखें SN/SN4 प्लस जिसका कंसंट्रेशन C1, या चलिए मैं रख दे रहा हूँ कुछ 0.01 m मान लिया गया, इसमें कंसंट्रेशन जो है 0.01 m है, डबल स्लैश H प्लस जिसका कंसंट्रेशन दिया है 0.1 m माना गया, मैं वैसे रख रहा हूँ। ये आपका हाइड्रोजन गैस में जा रहा है, किस में जा रहा है, हाइड्रोजन गैस में, और जिसका 0.5 ATM दिया और PT। तो चलो देखो, सबसे पहले SN किस में जा रहा है बच्चों, SN किस में जा, चलो यहाँ SN2 प्लस था, सॉरी यहाँ पे सॉरी SN2 प्लस, SN2 प्लस में गया तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, 2। क्या हो गया प्रोसेस, ऑक्सीडेशन। H प्लस किस में जा रहा है, H2 में, क्या आ गया बच्चों, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जोड़ो, कैंसिल, SN+2H प्लस जो जानते हैं आप वही लिखना है, बहुत ईजी है, हो गया। सो ई सेल इक्वल या EMF इक्वल E0 सेल माइनस, क्या हो गया, E0 सेल माइनस 0.059, उसको भी रखिए, माइनस 0.059 अपान एन मिस कितना इलेक्ट्रॉन, 2 रख दिया गया, लॉग प्रोडक्ट SN2 प्लस H2 अपान SN सॉलिड में है और H प्लस का स्क्वायर। सो ई सेल इक्वल E0 सेल माइनस 0.059 अपान 2 लॉग SN2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना बच्चों, चलो रख रहा हूं 0.01, ठीक है, इनटू हाइड्रोजन गैस है बट 1 ATM रहता तो उस कंडीशन में इसका कंसंट्रेशन 1 होता, बट यहाँ पर कितने ATM है, 0.5, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपान SN सॉलिड में है 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, देखो बच्चों 0.1, बट यहाँ पर आपका 2 है, इसलिए इसका पावर क्या हो जाएगा, 2। देखो आया कि नहीं। इस तरह इस इक्वेशन के लिए, इस गैल्वेनिक सेल के लिए यह आपका नॉस्ट इक्वेशन है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा कैसे नॉस्ट इक्वेशन पहले ड्रॉ करते हैं किसी गैल्वेनिक सेल के लिए, और जब यह आपको कंप्लीट समझ आएगा तब इसके बाद से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पे मतलब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताएंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे, और कैसे EMF कैलकुलेट करेंगे मैं आपको सॉल्व करूंगा, मल्टीपल चॉइस, और जो भी क्वेश्चन है बोर्ड से आपका वो मैं बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, कंप्लीट वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।